अब अपने रॉबर्ट भैया एमसीयू में वापस आ चुके हैं और मार्वल ने पूरे इंटरनेट को ब्रेक कर दिया है और लोगों को ये समझ में आ नहीं रहा है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। कुछ लोग खुश है, कुछ लोग उदास है और कुछ कह रहे हैं कि मार्वल डेस्परेट है और कुछ बस मजे में है। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो बिकॉज इसमें मुझे और आपको बहुत मजा आने वाला है। 26 अप्रैल 2019 मार्वल ने अपनी सबसे बड़ी मूवी रिलीज करी थी, एवेंजर्स एंड गेम, और ये बहुत ही बड़ी मार्वल की ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस मूवी ने अंधा पैसा छापा था, बट उसमें एक और चीज हुई थी। मार्वल ने अपने दो सबसे बड़े कैरेक्टर्स को बाय बाय कर दिया था, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका, और उसके बाद ही मार्वल का डाउनफॉल धीरे धीरे शुरू हो गया। मार्वल ने उसके बाद टोटल में अभी तक 12 मूवीज, 13 वेब सीरीज और 2 स्पेशल प्रोजेक्ट्स रिलीज करे थे, जिनमें से सिर्फ 6 वेब सीरीज और 7 सीरीज ही अच्छी थी। मार्वल को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उनका प्लान वर्क नहीं कर रहा है और उनके प्रोजेक्ट्स लॉस में जा रहे हैं। एंड देन फिर ये जोनाथन मेजर्स वाला कांड हो गया, जिसकी वजह से उनको जोनाथन मेजर्स को हटाना पड़ा। और अगर वो चाहते तो इजिली कैंग का रोल रिकास्ट कर देते, बट उन्होंने वो चीज नहीं करी। और उसके अलावा उन्होंने एवेंजर्स किंग डायनेस्टी को बदल के एवेंजर्स डूम्सडे कर दिया, जिसका मेन विलन डॉक्टर डूम होगा और उसको प्ले करेंगे अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर। अब कुछ लोग नाराज है कि मार्वल ने कैंग को रिकास्ट नहीं करा बिकॉज हमको कैंग की स्टोरी खत्म होते हुए देखनी थी और मार्वल का ओरिजिनल प्लान क्या था वो भी हमको देखना था। बट आई गेस वो हम कभी भी नहीं देख पाएंगे, या फिर बहुत सालों बाद हमें कैंग दोबारा देखने को मिलेंगे बिकॉज लोकी सीजन 2 की एंडिंग ओपन थी। अब जो हुआ वो हुआ। मार्वल ने डेस्परेट होके या फिर ना होके हम फैंस को दोबारा एक उम्मीद दी है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। मल्टीवर्स तो हमें पता है कि एक ही कैरेक्टर्स अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग चीजें कर रहे हैं और उसी का नतीजा हमें आरडीजे मिले एज डॉक्टर डूम, जो किसी और यूनिवर्स के है। एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट कर रहे हैं अपने रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने हमें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी बढ़िया मूवीज दी है। और उसके साथ साथ मार्वल ने बाकी ओरिजिनल टीम को भी वापस बुलाया है। द एवेंजर्स, थॉर द डार्क वर्ल्ड, सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को को-राइट करने वाले स्टीफन मैकफीली। अब ये है बड़ी बात। और एलन सिल्वेस्ट्री भी वापस आ रहे हैं, जिन्होंने द एवेंजर्स, एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को म्यूजिक दिया है। तो तुम ही सोच लो, इन सब लोगों ने मार्वल को वहां तक पहुंचाया है जिसके लिए हम एमसीयू से प्यार करते हैं। और अब जब ये सब लोग वापस आ गए हैं तो हम एक बढ़िया स्टोरी लाइन के साथ मार्वल कमबैक मारेगा और मार्वल फिर से अनस्टॉपेबल बन जाएगा। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा जब हमें मार्वल से दोबारा एक अच्छी मूवी देखने को मिलेगी। एंड आई होप आप भी करोगे। अब बस इंतजार है कुछ दिन में होने वाले D23 का, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग मार्वल अपनी स्लेट अनाउंस करेगा, सिंस इनके पास अब बहुत कम टाइम बचा है सारी चीजों को सेटअप करने का। अब अगली वीडियो में मैं D23 को कवर करूंगा, तो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो। टॉप 10 मूवीज की लिस्ट ये रही, सब्सक्राइब।